आप सभी पत्रकार साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, 19 जुलाई 2025 को उड़ीसा के पुरी में एक 15 साल की नाबालिग बच्ची को 3 लोगों ने अगवा किया, उसका अपहरण किया और उसे जिंदा जला दिया। बच्ची को पुरी से भुवनेश्वर एम्स से दिल्ली एम्स लाया गया। पता चलता है कि बच्ची ने बीती रात दम तोड़ दिया है। 15 साल की बच्ची ने दम तोड़ दिया है। ये खबर आई है, पुरी में आग के हवाले की गई लड़की ने दिल्ली में दम तोड़ा। एम्स के डॉक्टरों ने पूरी कोशिश की कि बच्ची की जिंदगी को बचाया जा सके, लेकिन बच्ची ने आज दम तोड़ दिया। 19 तारीख से आज 3 अगस्त हमने पूछा ये 3 लोग कहां हैं। इन तीनों की गिरफ्तारी हुई। गिरफ्तारी की जब हम मांग कर रहे हैं तो हमें बताया जाता है कि बच्ची को जलाने में किसी का कोई हाथ नहीं था। क्या कहना चाहती है पुलिस? 15 साल की बच्ची ने, क्योंकि आप अपराधियों को पकड़ने में फेल हो रहे हैं, नाकाम हो रहे हैं, और आप ये कह रहे हैं कि 15 साल की बच्ची, देखिए, कोर्ट से नो वन टू ब्लेम। आप फेल हो गए अपराधियों को पकड़कर सजा दिलाने में, बेटी को न्याय दिलाने में। बेटी ने आज दम तोड़ दिया और आज कहती है पुलिस कि इसमें कोई शामिल नहीं था। इस बच्ची तक पहुंचने की अखिल भारतीय महिला कांग्रेस ने पूरी भरसक कोशिश की। इतना ही नहीं, यहां देखिए आप, एक और खबर आती है। मध्य प्रदेश की विधानसभा सत्र में कांग्रेस के विधायक एमएलए आरिफ मसूद पूछते हैं कि 2022 से 2024 मात्र 2 सालों में मध्य प्रदेश में कितनी एससी एसटी महिलाओं के साथ रेप हुए। जवाब आता है सरकार द्वारा लिखित में 7,418 बेटियां, 7,418, और इस सारी की सारी या तो दलित हैं या आदिवासी बच्चियां हैं जिनके साथ बलात्कार हुए। ये मध्य प्रदेश में हो रहा है। संसद का सत्र 21 जुलाई को शुरू हुआ। महिला कांग्रेस ने 24 अक्टूबर रोज की ये तस्वीर है, 21 जुलाई की, जब संसद का पहला दिन था। हमने न्याय मार्च निकाला। हमने सिर्फ ये कहा कि संसद में महिलाओं के ऊपर हो रहे जघन्य अपराध, अन्याय, बलात्कार पर बात हो। ये तस्वीर आप देखिएगा। ये 24 अक्टूबर रोड से 21 जुलाई को 10 बजे से पहले दफ्तर से मुझे उठाया गया दिल्ली पुलिस द्वारा। ये नजफगढ़ के थाने में पूरी दिल्ली घुमाया इन्होंने मुझे, और नजफगढ़ थाने 11 बजे मुझे ले जाकर शाम को 6 बजे तक 8 घंटे तक मुझे इसी तरह एक कमरे में बंद कर रखा। मेरे फोन, मेरी बात, मेरी इजाजत किसी से नहीं थी। शाम को 6 बजे मजबूरी थी, कानून का मेरा हक था, इन्हें मुझे छोड़ना पड़ा। उसके बाद देश भर में हम लोगों ने संसद को जगाने के लिए न्याय मार्च किए। पंजाब, झारखंड, आप देखेंगे बंगाल, ये हमारी अंडमान निकोबार, हरियाणा, पूरे देश में हमने, ये हमारी उत्तराखंड की महिला अध्यक्ष हैं, महिलाओं की सुरक्षा के लिए महिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने निकाला न्याय मार्च। बंगाल, हमने सिर्फ न्याय मार्च निकाल रहे हैं, शांतिपूर्ण तरीकों से निकाल रहे हैं, और पुलिस ने हमारी आवाज को सत्ता के दम पर कुचलने की कोशिश की। हमारी सैकड़ों बहनों को, मैं कहूंगी, हिरासत में ले लिया गया अलग अलग थानों में और दिन भर प्रताड़ित किया गया। और मेरी बहुत सी बहनों के शरीर नीले थे। इस तरह का पुलिस ने उन्हें नोचने का काम किया, डराने का काम किया कि दोबारा ये आंदोलन, ये प्रोटेस्ट, ये मांग, न्याय की मांग हम ना कर पाए। उड़ीसा की बच्ची ने दम तोड़ा। रुकिएगा, उड़ीसा की बच्ची ने पहले फकीर मोहन कॉलेज में पढ़ने वाली बच्ची का यौन उत्पीड़न के आरोप लगा रही थी, न्याय नहीं मिला, अपने आप को आग के हवाले कर दिया। उड़ीसा भुवनेश्वर में उस बच्ची ने दम तोड़ दिया, और आज 15 साल की बच्ची ने दम तोड़ दिया दिल्ली एम्स में। मध्य प्रदेश में क्या चल रहा है? छत्तीसगढ़ में धर्म के नाम पर दलित, आदिवासी, हमारी ईसाई मिशनरी से जुड़ी हुई हमारी बहनों को किस तरीके से छत्तीसगढ़ पुलिस ने गिरफ्तार किया, दबाव बना और उन्हें रिहा करना पड़ा। ये तमाशा, ये खेल पूरे देश में सरेआम चल रहा है, सरेआम। मैं जहां रहती हूं वहां से ऑल इंडिया एम्स मात्र 5 मिनट की पैदल
5 मिनट की दूरी पर है। 23 जुलाई का आप मेरा फेसबुक लाइव देखिएगा। 23 जुलाई को मैंने फैसला किया कि ये जो पूरी की 15 साल की नाबालिग बच्ची को 3 लोगों ने जलाया, जिंदगी मौत से जूझ रही है, मैं एम्स जाऊंगी और मिलूंगी परिवार से और हम उनके साथ खड़े हैं, विश्वास दिलाएंगे। पुलिस ने, मेरा फेसबुक लाइव देखिएगा, 23 जुलाई को सुबह मेरे घर में ही आकर मुझे नजरबंद कर दिया, मुझे घर से नहीं निकलने दिया। क्या चाहते थे? सिर्फ पीड़िता तक पहुंचना, उससे न्याय का विश्वास दिलाना। आज अब फिर शर्मनाक होते हैं हम लोग। गुजरात का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का गृह राज्य गुजरात के अहमदाबाद में शर्मनाक पोस्टर लगाया जाता है वहां की पुलिस द्वारा। पोस्टर लगता है, जो मैं आपको दिखा रही हूं, कि गुजरात में बेटियां घर से बाहर ना निकले, अगर निकलेंगी और रात को पार्टी में जाएंगी तो उनके साथ बलात्कार हो सकते हैं। ये पुलिस कह रही है, पोस्टर लगा रही है, रात की पार्टियों में ना जाएं, हो सकता है सामूहिक दुष्कर्म। ये है गुजरात की सरकार, ये है गुजरात की पुलिस, ये है शर्मनाक। बलात्कार से बचने के लिए घरों में रहें, ये पोस्टर गुजरात की पुलिस ने लगाया है। जब थू-थू हुई, सब तरह से विरोध हुआ, तब जाकर पोस्टर हटाया जाता और सफाई दी जा रही है कि उन्होंने नहीं लगाया था। लेकिन ये सोच है जो पूरी भाजपा शासित राज्यों में बेटियों को जहां न्याय मिलना चाहिए, सुरक्षा मिलनी चाहिए, वहां इस तरह के अपराधों को बढ़ावा दिया जा रहा है, ये सब कहकर। अब मैं आती हूं मामला कर्नाटक का, कर्नाटक के हासन से प्रज्वल रेवन्ना का। आप जानते हैं कि प्रज्वल रेवन्ना मास रेपिस्ट, 1 2 3 4 नहीं, 400 के करीब बताते हैं कि महिलाओं के साथ दुष्कर्म, बलात्कार उसने किए। वो मास रेपिस्ट कहा जा रहा था और प्रधानमंत्री मोदी जी को इसकी सारी जानकारी थी, उन्हें उनके ही लोगों द्वारा रोका भी गया। आप कहीं भी प्रचार प्रसार करें, प्रधानमंत्री जी आप प्रज्वल रेवन्ना के लिए वोट मांगने मत आइए, उन पे ये आरोप है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी नहीं माने, प्रज्वल रेवन्ना के लिए प्रचार प्रसार किया, वोट मांगा। लेकिन आज मुझे बताते हुए गर्व महसूस होता है कि श्री राहुल गांधी जी ने इस मुद्दे को गंभीरता से लिया। कर्नाटक की हमारी कांग्रेस की सरकार को आगाह किया हुआ इस बारे में कि किसी दबाव में नहीं आइएगा, क्योंकि दो प्रधानमंत्रियों का समर्थन जो है, एक पूर्व प्रधानमंत्री और एक अब के प्रधानमंत्री का समर्थन एचडी जो है प्रज्वल रेवन्ना के साथ है। लेकिन किसी तरह के राजनीतिक दबाव में मत आइएगा और न्याय करिएगा। और 15 महीने में अपने आप में एक बड़ा उदाहरण बन चुका है ये मामला। मात्र 15 महीने में कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ने फास्ट ट्रैक कोर्ट में केस चलाते हुए आज हमें पता लगता है प्रज्वल रेवन्ना को दोषी करार दिया गया। ये एक मामले में दोषी करार दिया गया है और उसमें इतने जघन्य अपराध था कि उम्र कैद की सजा उसे सुनाई गई है। और अभी दूसरे मामलों की सुनवाई जैसे जैसे आगे बढ़ेगी, यह अपराध इतना जघन्य है कि हम फांसी तक की मांग करते हैं और हमें पूरा भरोसा है कि न्याय होते हुए, फांसी होते हुए हम देखेंगे। मैं आपके सामने वो वीडियो एक बार फिर से देश के प्रधानमंत्री और भाजपा के नेताओं को कहना चाहूंगी, बंद करिए ये खेल, बंद करिए ये तमाशे, बंद करिए अपराधियों का समर्थन करना और बेटियों को न्याय से दूर ले जाने का ये तमाशा बंद करना होगा आपको। दुख और चिंता कब होती है? जब देश के प्रधानमंत्री खुद कूद पड़ते हैं, सब कुछ जानते हुए भी सिर्फ प्राथमिकता पे उनका प्रचार प्रसार, चुनाव जीतना और सत्ता हासिल करना जब होता है तब ये होता है। मैं ये वीडियो आपके सामने, देश के प्रधानमंत्री जी, अगर आप इस वीडियो को देखकर आपको लगे तो माफी मांगिएगा देश से। लोकसभा से एनडीए के श्री प्रज्वल रेवन्ना और मंड्या से मेरे मित्र एचडी कुमार स्वामी आने वाली 26 अप्रैल को इनके लिए आपका हर वोट मोदी को मजबूती देगा। प्रज्वल रेवन्ना 400 महिलाओं का रेप करता है, वीडियो बनाता है। ये सेक्स स्कैंडल नहीं है, इसको मैस रेप कहा जाता है। और स्टेज में कर्नाटका के सामने प्रधानमंत्री मैस रेपिस्ट का समर्थन कर रहे हैं। वो कर्नाटका को कह रहे हैं कि अगर आपने इस रेपिस्ट को वोट दिया तो मेरी मदद होगी। और कर्नाटका की हर महिला को मालूम होना चाहिए
कि जब प्रधानमंत्री आपसे वोट मांग रहे थे तो उनको मालूम था प्रज्वल रवन्ना ने क्या किया था। जितनी हमारी बहने विक्टिम्स हैं उन्हें हम अपील कर रहे हैं, आप सामने आइए। हम सब, हमारी सरकार, हमारा तंत्र, पुलिस, प्रशासन आपकी मदद करने के लिए, आपको न्याय दिलाने के लिए हम सब आपके सामने हैं। एफआईआर कराने में हमारी स्टेट महिला कमीशन ने खुद सुमोटो कॉग्निजेंस लिया है। एसआईटी गठन हो चुका है, एक विक्टिम आगे आ गई है। जैसे ही हजारों विक्टिम आएंगी, एफआईआर का दौर शुरू होगा, जांच शुरू होगी, किसी को बचकर नहीं जाने देंगे। आज से अब से आन मेरी, मैं तुमको ना छूने दूंगी। ये अपने आप में एक उदाहरण है कि किस तरीके से हम लोगों ने एक हेल्पलाइन नंबर तुरंत जारी किया सरकार ने। ये सीखने के लिए है, ये सीखने के लिए है भाजपा की सरकारों के लिए, कांग्रेस की सरकारों ने कैसे मात्र 15 महीने में एक हाई प्रोफाइल मास रेपिस्ट पूर्व सांसद, जिसके पीछे दो पूर्व प्रधानमंत्रियों का समर्थन था, जिसके दादाजी एचडी देवेगौड़ा जी देश के प्रधानमंत्री रहे, जिसके चाचा कुमारस्वामी कर्नाटक के मुख्यमंत्री रहे, जिनके पिता खुद मंत्री रहे, जो खुद सांसद। प्रधानमंत्री मोदी जी परिवारवाद की बात करते हैं और पूरा का पूरा परिवार, सांसद, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और पूरा का पूरा परिवार अपने ही परिवार के एक पूर्व सांसद बलात्कार को बचा रहा था। प्रधानमंत्री जी उनके साथ मंच पे खड़े थे। हम लोगों ने हेल्पलाइन नंबर, मैं फिर कह रही हूं, सीखने के लिए क्या है इस मामले में, हम लोगों ने तुरंत एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया। सरकार ने पीड़िताओं को सीधा जरिया दिया कि कैसे आप संपर्क करके अपनी शिकायत, अपना न्याय, अपना हक पा सकती हैं। और ये अपने आप में उदाहरण बना। फास्ट ट्रैक कोर्ट में केस चला और किसी तरह के दबाव में सरकार नहीं आई। और सबसे बड़ी बात, आपको याद होगा प्रज्वल रेवन्ना को इसी केंद्र की भाजपा सरकार ने जर्मनी भगाने का भी काम किया था। पता लगा था प्रज्वल रेवन्ना पर जब एफआईआर दर्ज हुई, वो देश छोड़ के जर्मनी चला गया है। एचडी देवेगौड़ा जी ने लेटर लिखा इस विश्वास के साथ कि प्रज्वल रेवन्ना वापस आ जाओ जर्मनी से। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और हम बैठे हैं, बचा लेंगे। इस विश्वास के साथ उसे बुलाया गया और वो इस विश्वास पे वापस भी आ गया कि बच जाएगा, लेकिन नहीं बच पाया। आते ही गिरफ्तार हुआ, मामला फास्ट ट्रैक कोर्ट में चला, दोषी करार हुआ और अभी बहुत सी पीड़िताओं को, ये मास रेपिस्ट है, एक मामले का फैसला आया, अभी बहुत से मास रेपिस्ट हैं जिनके मामले अभी भी कोर्ट में चल रहे हैं। पर मैं हाथ जोड़कर दोबारा देश के सरकार से कहना चाहूंगी, संसद सत्र चल रहा है। देश के प्रधानमंत्री जी, आप संसद से भाग रहे हैं, आप राज्यसभा नहीं जाते हैं, आप लोकसभा में कमरे में बैठ के नेता विपक्ष राहुल गांधी जी का भाषण टीवी पे तो सुनते हैं, लेकिन सदन में बैठकर लोकसभा में नेता विपक्ष श्री राहुल गांधी जी का वक्तव्य, भाषण, देश की जो बात वो कर रहे थे, सुनने की आप में हिम्मत नहीं थी। अभी भी हम कहेंगे, संसद का सत्र चल रहा है। महिला सुरक्षा पूरे देश में एक गंभीर मुद्दा था और है, बना हुआ है। अभी भी हम मांग करते हैं कि संसद में हमारी नजर बनी हुई है। हम पुलिस के बल से, सत्ता के दम पर जो इस न्याय की मार्च को, आवाज को कुचलने की कोशिश कर रहे हैं, हम रुकने वाले नहीं हैं। हम इस न्याय के मार्च को लगातार, निरंतर पूरे देश में जारी रखेंगे। हम बिल्कुल विधानसभाएं हो, लोकसभाएं हो, सत्ता में बैठे नेता हो, उनका घेराव करते रहेंगे। हम पुलिस की लाठी से, पुलिस के बल से, पुलिस ने जिस तरीके से प्रताड़ित किया, हमारी बहनों को घायल किया, उन्हें थानों में घंटों घंटों बंद करके भूखे प्यासे रखा, सिर्फ इसलिए कि वो अपनी कुर्सी बचा रही है। सो भारतीय राष्ट्रीय महिला कांग्रेस और कांग्रेस ने यह फैसला किया है कि इन सभी मामलों को हम अंजाम तक पहुंचाएंगे। अंजाम क्या है? अंजाम ये है कि पीड़िताओं को न्याय मिले। अंजाम ये है कि दोषी फांसियों के तख्तों तक पहुंचने चाहिए। और भाजपा को एक बार फिर चेतावनी दे रहे हैं, चाहे वो देश के प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, क्योंकि मुख्यमंत्री बिहार जो उड़ीसा के हैं, उन्होंने ट्वीट किया है कि बच्ची ने दम तोड़ दिया है, उससे वो उनको जो है दुख पहुंचा है। ये घड़ियाली आंसू बंद कर दीजिए।
ये घड़ियाली आंसू बंद कर दीजिए। आपने तो ये कह दिया कि 15 साल की बच्ची को किसी ने नहीं जलाया, उसने खुद को आग लगा दी, और आपने ये कहकर उन तीनों अपराधियों को जो है क्लीन चिट देकर बचाने का भाजपा के मुख्यमंत्रियों ने, सरकारों ने एक बार फिर से काम किया है। हम मांग करते हैं कि परिवारों को उचित मुआवजा दिया जाए, परिवारों को सुरक्षा दी जाए, और इन मामलों को फास्ट ट्रैक में चलाकर अगर कर्नाटक की सरकार 15 महीने में फैसला कर सकती है, तो भाजपा की सरकारों में ये मामले पिछले 10-10, 15-15 सालों से पेंडिंग क्यों चल रहे हैं और क्यों इसका लाभ अपराधियों को मिल रहा है। धन्यवाद। आप पत्रकार साथियों के कोई सवाल हो महिला सुरक्षा से जुड़े तो उनका स्वागत है। मैम, अब से कुछ देर पहले साध्वी प्रज्ञा ने एक बयान दिया है, वो कोट करना चाहूंगी। साध्वी प्रज्ञा कहती है कि कौन कहता है कि आतंकवाद का रंग नहीं होता, इन्होंने हरा रंग लेकर पहलगाम में जिस प्रकार से किया, पूछ कर कहा कि हिंदू हो तो हम मारते, कपड़े उतरवा कर परीक्षण किया और हिंदू है इसलिए मारा। कांग्रेस को खुश करने के लिए यह सब किया गया, कांग्रेस इसी से खुश होती है, आतंकवादियों के लिए रोती है और हिंदुओं को प्रताड़ित करती है। इस पर क्या प्रतिक्रिया मैम देंगे? देखिए, मैं माफी चाहूंगी, आप एक महिला पत्रकार हैं और मैं आपसे उम्मीद कर रही थी कि आप महिला सुरक्षा के जिस गंभीर मुद्दे पर मैंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है, आप उस पे सवाल पूछेंगी ताकि हमारा जो है ध्यान इसी पे रहे। मुद्दे हमेशा भटका दिए जाते हैं। ये कोशिश भी हुई है, जिनका आपने नाम लिया है उनको याद दिलाइएगा, हमारी एक बहादुर सेना की बेटी जिनका नाम कर्नल सोफिया कुरैशी है, भाजपा के ही एक सांसद ने हमारी इस बहादुर बेटी का सिर्फ धर्म के कारण उसको नीचा दिखाने की, अपमानित करने की ये कोशिश की और ये कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कर्नल सोफिया कुरैशी को उसका धर्म देखकर आगे किया ताकि वो अपने भाई पाकिस्तान में जो आतंकी है उन्हें बता रहे थे उनके भाई हैं, उन्हें नंगा करके जो है वो दिखा सके। ये शर्मनाक बयान भाजपा के ही एक नेता ने हमारी एक बहादुर जो है सेना की अधिकारी कर्नल सोफिया कुरैशी के लिए दिया है। मैडम, महिलाओं से जुड़ा एक मुद्दा है। एक कथावाचक है अनिरुद्धाचार्य जी, उन्होंने कहा है कि 25 साल की लड़कियां 4-5 जगह मुंह मार लेती हैं और फिर शादी करती हैं। आपने शायद ये बयान सुना भी होगा या पब्लिश हुआ देखा भी होगा। आप इस बयान को कैसे देखती हैं? क्योंकि एक तरफ विमेन एम्पावरमेंट की बात होती है और दूसरी तरफ इस तरीके के कथावाचक। देखिए, ये बयान मैंने बिल्कुल सुना, देखा और मैं सदमे में गई। मैं सच में, मुझे शौक लगा कि ये सच है, मेरे कान जो सुन रहे हैं वो सच है कि एक कथावाचक इस तरीके का बयान दे रहा है। और मैंने सुना कि उसने कहा 25 साल तक की लड़की की जब शादी नहीं करते तो पता नहीं कितनी जगह मुंह मार चुकी होती हैं। मुझे सच में, मैं रिएक्ट भी नहीं कर पाई, मेरे लिए सदमे में था ये चीज। और अगर आप कहेंगे तो मैं फिर कहूंगी, धर्म, कानून, महिलाओं की सुरक्षा को अलग रख दीजिए। धर्म की आड़ में जो खेल हो रहा है, कुछ लोग कर रहे हैं, इस तरह के बयान दे रहे हैं, ये शर्मनाक है। मेरे बस में होता तो मैं इनका मुंह कालक से पोत देती और एक संदेश देती। अब वो कहेंगे कथावाचक हैं, गुरुजी हैं, अलका लांबा ने उनका मुंह कालिक से पोतने की बात की कि धार्मिक भावनाएं आहत की हैं। जाग जाएंगे अभी बहुत ज्यादा उनको मानने वाले, लेकिन उनसे मैं सवाल जरूर पूछूंगी कि जब इस तरीके का बयान हमारी बहन बेटियों को लेकर दिया जा रहा था, तब आप चुप और खामोश क्यों रहे? जो काम आज अलका लांबा करने की बात कर रही कि मेरे बस में होता और मैं वहां होती तो उसका मुंह कालिक से पोत देती, यह काम उन्हें करना चाहिए था जो उस समय वहां पर थे। ये बिल्कुल स्वीकार नहीं किया जाएगा और इन सबको अपनी भाषा, अपने संयम जबान पर रखना होगा। आज जो देश में, भारत में अपराध लगातार महिलाओं के प्रति बढ़ रहे हैं, उसके पीछे सबसे बड़े कारण हमारे बड़े बड़े नेता जो सत्ता में बैठे हैं, जो इन्हें समर्थन दे रहे हैं, जिसमें देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी शामिल है। और इस तरह के कथावाचकों का भी बिल्कुल आग में घी डालने का काम ये लोग कर रहे हैं। मैम, एक सवाल था। हाँ, महिला सुरक्षा को लेकर चूंकि बात हो रही है, हाँ, तो सबसे बड़ी संख्या में महिलाएं जो हैं वो राजनीतिक दलों में भी हैं। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन गई थी जिसमें ये मांग की गई कि पॉलिटिकल पार्टीज में भी जो पॉश कानून है वो लागू किया जाए।
हालांकि कोर्ट ने कहा कि आप चुनाव आयोग के सामने इस बात को रखें और रिप्रेजेंटेशन दें कि किस तरीके से इसमें लागू किया जा सकता है। क्या आप मांग करेंगी, क्योंकि तमाम इस तरह की घटनाएं हर एक दलों में आती हैं और जहां ये राजनीतिक मामलों का भी आपने उल्लेख किया, चाहे वो रेवन्ना से जुड़ा हुआ हो, राजनीतिक दबाव के चलते भी इस तरह की घटनाएं महिलाओं के शोषण की आती हैं। वर्क प्लेस पर महिलाओं की सुरक्षा राजनीतिक दलों के दफ्तरों और छोटे छोटे कार्यालयों में भी सुनिश्चित हो, इस पर भी आप कुछ कहेंगी? बिल्कुल, बहुत बेहतरीन सुझाव है। ये जो कानून आपने कहा है, ये कांग्रेस लेकर आई थी। सेक्सुअल हैरासमेंट एट वर्क प्लेस की बात हो, घरेलू हिंसा की बात हो, या इस तरह के वर्क जो है हमारे प्लेसेस पर कमेटियों का गठन हो जहां पर कुछ भी इस तरीके का होता है, उसकी सुनवाई होनी चाहिए। महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते मैं बिल्कुल इसका समर्थन करती हूं। लेकिन मैं एक चीज आपको कहूंगी, प्रज्वल रेवन्ना का मामला, मास रेपिस्ट सांसद, प्रधानमंत्री उसके समर्थन में खड़े होते हैं। विनेश फोगाट, हमारी बहादुर बेटी के खिलाफ बहुत कुछ हुआ, कार्रवाई नील बटा नील। बिल्किस बानो के बलात्कारियों को बाइज्जत रिहा करके फूलमाला हार पहनाए जाते हैं। हमारी ये जो उड़ीसा के बालासोर की बेटी ने बिल्कुल सेक्सुअल हैरासमेंट के मामले को कमेटी को दिया था, कमेटी ने कोई सुनवाई नहीं की, समझौता करने का दबाव बनाया और बालासोर की हमारी उड़ीसा की बेटी ने अपने आप को आग के हवाले कर दिया और आज दुनिया में नहीं है। ऐसे एक नहीं अनेकों मामले हैं, पर मैं फिर कहूंगी इन सब पर राजनीति हावी हो जाती है। कोई एक राजनीतिक मामला आता है, सिर्फ राजनीतिक फायदे और नुकसान के लिए उससे इतना उठाया जाता है, लेकिन इतने गंभीर मामलों को कहीं पर दबा दिया जाता है क्योंकि शायद दबाव होता है। तो कौन सा मामला राजनीतिक फायदा नुकसान देगा, किसे उठाना चाहिए, किसे नहीं उठाना चाहिए, इस तोल मोल से जो है बाहर निकलना होगा। और न्याय की लड़ाई, हमारा जो जस्टिस वर्मा आयोग का गठन किया था निर्भया आंदोलन के बाद, उसमें तो यहां तक था कि आपको कोई कुछ सेकंड तक घूर भी ले, कोई गलत दूर से इशारा भी कर दे, आपके पीछे आ रहा है और आपको असुरक्षित महसूस करा रहा है, हमने तो उस पर भी कानून बना दिए, उस पर भी सजाएं हैं। ये तो बहुत गंभीर मामले हैं जिसकी मैंने बात की है। तो बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन दुख और चिंता के साथ कह रही हूं, ऐसा होते हुए कतई भी इस भारत की धरती में, इस भारत की सरकार द्वारा हमें नहीं दिख रहा है। बहन बेटियां हमारी जो महिलाएं हैं वो और असुरक्षित से असुरक्षित होती जा रही हैं। और दोबारा मुझे कहता है, अमेरिका जैसे देशों को एडवाइजरी जारी करनी पड़ती है और विश्व में भारत को शर्मसार करते हैं कि भारत सुरक्षित नहीं है, वहां पर हर कदम पर बलात्कार होते हैं। और जब प्रज्वल रेवन्ना जैसे मास रेपिस्ट के मामले आते हैं तो सोचिएगा कि भारत की क्या तस्वीर विश्व में क्या सुर्खियां बटोरती होगी। हाँ जी, देखिए मैं फिर कहूंगी, मेरा आज का मुद्दा बिल्कुल बहुत गंभीर, 15 साल की नाबालिग बच्ची को 3 लोगों ने जिंदा जलाया, एम्स में उसने दम तोड़ दिया है। मास रेपिस्ट प्रज्वल रेवन्ना दोषी करार दिया गया है, उसे उम्र कैद की सजा हुई है, जिनका समर्थन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे थे। मेरी आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस पूरी तरह से महिला सुरक्षा, महिला न्याय, अपराधियों को सख्त से सख्त सजा के ऊपर टिकी हुई है। और मैं आज आपसे अनुरोध करूंगी इसी मुद्दे पर आप लोग बात होने दीजिए। धन्यवाद।